मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को जरूर देखिए। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि हमारे खेतों में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि हार्ड लेयर बन जा रही है। 5 इंच पे, 6 इंच पे एक ऐसी हार्ड लेयर बन जाती है जिससे कि फसलों की जड़ें नीचे नहीं जाती हैं, पानी ऊपर बना रहता है, पानी भरा रहता है, वायु संचार नहीं होता है। इस कारण से हमारी फसलें कमजोर रहती हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है। और ये हार्ड लेयर होने की वजह से जो हमारी मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है, सॉइल क्वालिटी है, वो सब खराब हो रही है। और जब हम कोई भी खाद डालते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा से अच्छा बीज लगा लें, वो उत्पादन हमें नहीं मिल पाता है। तो इस हार्ड लेयर को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये कैसे बनती है ये हार्ड लेयर, इस पे मैं बताऊंगा, बात करूंगा। और इसको हम कैसे तोड़ें, इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो हार्ड लेयर बनती है मिट्टी की, वो उसमें 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये हो कि हमारी मिट्टी में बहुत ज्यादा क्ले हो जा रहा हो, वो क्ले आपस में चिपक करके हार्ड लेयर बनाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और ये क्ले पानी के साथ नीचे बैठता है और एक लेयर बनती जाती है। तो ये एक हार्ड जो पैन होता है या हार्ड लेयर बनने की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा ये होता है कि हम अगर जुताई की डेप्थ एक ही रखें, बार बार हम एक ही डेप्थ पे हैरो चला रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहे हैं या रोटावेटर चला रहे हैं, गहराई नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो जो एक गहराई है 5 इंच की, 6 इंच की, 7 इंच की या 8 इंच की, तो उस गहराई तक बार बार जब टिलेज होता है तो वहां तक की मिट्टी तो सही रहती है, नीचे की मिट्टी कठोर होती जाती है। तो ये टिलेज वाला जो कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि हम केवल एक ही डेप्थ पे जुताई करते हैं, 15 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, और इससे नीचे की हम जुताई नहीं करते, केवल ऊपर की मिट्टी पे ज्यादातर ध्यान देते हैं। खासतौर से 15 सेंटीमीटर की ही मिट्टी को हम पोलराइज करते हैं, उसमें हैरो करते रहते हैं। तो जो नीचे का जो कंपैक्शन बढ़ता जाता है, जहां तक टिलेज होती है वहां तक तो सही रहता है, उसके बाद नीचे की लेयर हार्ड होती जाती है और ये हम हर सीजन में करते हैं तो ये लेयर और हार्ड होती जाती है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए, जो मैंने अभी आपको कारण बताया कि बहुत बड़ा कारण जो है वो टिलेज का है, तो हमको गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। और गर्मियों का जो टाइम है, बेस्ट टाइम है, अप्रैल मई में हमें गहरी जुताई करें। इस पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं गहरी जुताई के। जब हम गहरी जुताई करते हैं तो ये हार्ड लेयर टूट जाती है और मिट्टी पलट भी जाती है, तो उस कारण से जो कंपैक्शन होता है वो टूट जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिस 3 साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो इससे हमारी मिट्टी में कंपैक्शन नहीं होता है। मुख्य कारण यही है कि हम केवल हैरो कर रहे हैं, गहरी जुताई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, उस कारण से मिट्टी बहुत कठोर हो रही है। तो आपको 3 साल में एक बार ये गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए और मिट्टी पलट देनी चाहिए, ताकि जो कंपैक्शन हुआ है वो टूट जाए, जो ठोस लेयर बन रही है वो टूटती रहे, उसमें ठोस जो है वो होने ना पाए। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और गर्मियों का टाइम बहुत अच्छा है, अप्रैल मई में कर दें तो ये गर्मी वाली गहरी जुताई से लेयर तो टूटेगी, जो हमारी घास की समस्या है वो भी कम होती है, खासतौर से मोथे घास की समस्या कम होती है। और जो कीड़ों के जो अंडे होते हैं, प्यूपा होता है, वो भी खत्म होता है। उसके साथ साथ जो बीमारियों के स्पोर्स होते हैं वो भी खत्म होते हैं। गहरी जुताई के बहुत फायदे हैं, तो ये हमको काम जरूर करना चाहिए। गहरी जुताई करके हम कंपैक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा जो है, हमको खेत में ऑर्गेनिक मैटर मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर खेत के अंदर एग्रीगेशन लाता है, मिट्टी को भुरभुरा रखता है और इस एग्रीगेशन से मिट्टी में हार्ड लेयर नहीं बनती। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैवांश पदार्थ होता है, डिकम्पोज होकर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालता है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मृदा की संरचना के लिए। बहुत सारे ह्यूमिक, नॉन ह्यूमिक, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जो मिट्टी की संरचना को अच्छा रखते हैं और कंपैक्शन नहीं होने देते हैं। इसके साथ साथ जब मृदा में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं तो केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है और दूसरे सूक्ष्मजीव भी बढ़ते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसीटीज है, ये सब मिट्टी को भुरभुरा रखने का काम करते हैं। तो ये काम हमको जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैवांश पदार्थों के लिए आपके पास गोबर की खाद या कंपोस्ट नहीं है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि हरी खाद है, ये ढैंचे की हरी खाद है और अभी ये तो शुरुआती अवस्था है। अब ढैंचे की जो ये जड़ होती है, अब आप देख सकते हैं ये अभी छोटे पौधे की नीचे तक ही गई है। तो जब ये ज्यादा गहराई तक जाएगी, नीचे तक जाएगी, जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे की हार्ड लेयर को तोड़ेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है ढैंचा लेने का, कि इसकी जड़ें गहरे तक जाती है। टैप रूट सिस्टम है, आप ये देखिए पूरा गहराई तक जाएगा, ये पूरी गहराई तक जाएगी, टैप रूट सिस्टम है, ये तोड़ेगी। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसमें ये जो जड़ें हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब ये छोटा पौधा है, इसमें अभी जीवाणु कम है, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा ये जड़ नीचे तक जाएगी, इसके अंदर जीवाणु बढ़ेंगे तो नाइट्रोजन भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ नीचे की लेयर टूटेगी। इसके साथ
जब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो सारा का सारा पौधा जो नीचे जमीन में जाकर के ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। अब देखिए, जब ये इतना बड़ा पौधा ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा तो इसके अंदर बहुत सारे हमें फायदे होंगे, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होगा। तो ये जो ढैंचे की जो हरी खाद है, हार्ड लेयर को तोड़ती है, नाइट्रोजन बढ़ाती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, इस कारण से हमारी जमीन बहुत अच्छी रहती है। तो खाली खेत में अगर हमारे पास पानी उपलब्ध है तो हमें ढैंचे की हरी खाद लेनी चाहिए, नहीं तो आप कोई दूसरी हरी खाद ले लीजिए, उससे ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, नाइट्रोजन बढ़ती है। तीसरा प्रयास हमें ये करना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कैल्शियम क्ले बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्ले लेयर बन जाती है, क्ले बहुत ज्यादा हो जाता है, मिट्टी चिपकती है, सूखते ही बहुत कठोर हो जाती है, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर तो मिलाना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें वहाँ कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम भी एग्रीगेशन में काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा रखता है। कैल्शियम देने के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम बेस्ट है क्योंकि आसानी से मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है, और इसकी जो कॉस्ट आती है डालने की वो कम रहती है। दूसरे हम कैल्शियम की अगर साल्ट देखें तो वो महंगे आते हैं। तो ये जिप्सम का हम जरूर प्रयोग करें, और जब थोड़ी सी नमी हो खेत में, हम इसको खेत में मिला दें। तो ये जिप्सम खेत में जब जाता है तो धीरे 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 कैल्शियम इसमें से निकलता है, सल्फेट निकलता है। इसमें दो तत्व होते हैं, कैल्शियम सल्फेट। एक तो पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, साथ साथ मिट्टी का एग्रीगेशन करता है। और अगर हम जिप्सम डाल करके लीचिंग करा दें तो जो सोडियम की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। तो जिप्सम डालने के बहुत अधिक फायदे होते हैं, इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। लेकिन खासतौर से ऐसी भूमि में जहां हार्ड लेयर बनने की समस्या हो रही है, मिट्टी बार बार कठोर हो रही है, वहां हमको जिप्सम मिला देना चाहिए। अब ये जिप्सम कितना मिलाना चाहिए, देखिए ये इस पर निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी में कितनी कठोरता है। तो देखिए, एक सामान्य जो फसल बोते हैं उसमें तो हम 1 एकड़ में 80 किलो डाल देते हैं, या हम 100 किलो डाल देते हैं। लेकिन अगर हम मिट्टी को सुधारने की हम बात करें कि हमें मिट्टी को सुधारना है, उसको रोकना है, तो हमें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, निर्भर करती है इसमें कितना कठोरता हो रही है मिट्टी के अंदर। तो आप इसको 300 किलो या 500 किलो या 600 किलो 1 एकड़ में डाल सकते हैं। लेकिन इसको हम डालने के बाद थोड़ी सी नमी बना के रखनी चाहिए, फिर पानी भरना चाहिए अगर हमें निच्छालन करना चाह रहे हैं। अगर हम निच्छालन नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब सोडियम ज्यादा नहीं है, तो हम सिंपल इसको खेत में डालते रहें, बिखेरते रहें, तो ये अपना काम करता रहेगा। तो आप ये 3-4 अगर प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर हार्ड लेयर नहीं बनेगी। और जो मैं आपको जिप्सम वाला प्रयोग बताया है, ये हमको जरूर करना चाहिए खेत में। एक तो हमारा जो लवणता की समस्या होती है निच्छालन के द्वारा वो कम हो जाती है, मिट्टी के अंदर भुरभुरापन रहता है, पौधे को 2 तत्व मिल जाते हैं, कैल्शियम भी और सल्फर भी, और ये इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और जिप्सम को तो हम हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे रबी की फसल है चाहे खरीफ की फसल है। तो ये अगर आप उपाय अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी में सुधार होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो ये आप 3-4 उपाय जरूर अपनाएं। गहरी जुताई जरूर करें, किसी भी रूप में खेत में जैवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं, और जिप्सम का प्रयोग करें तो मिट्टी में हार्ड लेयर बनने की समस्या कम हो जाएगी, और जड़ें अच्छी काम करेंगी, वायु संचार अच्छा बढ़ेगा, भूमि की जलधारण क्षमता अच्छी बढ़ेगी, सूक्ष्म जीव अपना अच्छा काम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी, और ओवरऑल जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है, और जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। आशा है आप ये बात मेरी समझे होंगे कि किस तरह से हम मिट्टी की हार्ड लेयर को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।